नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाज़ार और IPO से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शेयर मार्केट में IPO की बरसात हो रही है। एक के बाद एक IPO आते जा रहे हैं और इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन भी मिल रहा है। अब IPO के जरिए इन्वेस्टर अपने पैसे को क्विकली मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं। उनके पैसे पे बहुत अच्छा उन्हें लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो आज ऐसे ही मैं IPO के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें कि आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और मैं जिस IPO के बारे में बात करने वाली हूँ, ये IPO भी जोमेटो के IPO की तरह ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें भी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो चलिए आज मैं जिस IPO की बात करने वाली हूँ, तो सबसे पहले हम IPO के नाम को जान लेते हैं कि मैं किस IPO के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस IPO के बारे में बात करने वाली हूँ वो है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। अब दिव्यानी इंटरनेशनल यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है इंडिया में और इंडिया में कंपनी के पास क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी कि QSR का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑपरेटर चेन है। अब 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी इंडिया के 155 सिटीज़ में 655 स्टोर्स को ऑपरेट कर रही है। ये यम ब्रांड के साथ साथ KFC, पिज़्ज़ा हट और टोकोवेल जैसे ब्रांड को भी ऑपरेट कर रही है। दिसंबर 31, 2020 तक की बात करें तो कंपनी 50,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट को 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है। कंपनी के पास कोस्टा कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी और इसके स्टोर्स भी हैं इंडिया में। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है उसको 3 मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। पहला है KFC, दूसरा पिज़्ज़ा हट और तीसरा है कोस्टा कॉफ़ी। ये इनके कोर ब्रांड बिजनेस हैं। कंपनी का बिजनेस इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है। कंपनी नेपाल में KFC और पिज़्ज़ा हट के स्टोर को ऑपरेट करती है। वहीं पर कंपनी नाइजीरिया में भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। कंपनी F&B इंडस्ट्री में भी ऑपरेट करती है। कंपनी का अपना ब्रांड है वांगो, इसे ये ऑपरेट करती है। इसके अलावा ये फूड स्ट्रीट जो कि इसके अन्य बिजनेस है उसको भी ऑपरेट करती है। अब कंपनी के ब्रांड को देखिए कि कंपनी कौन कौन से ब्रांड को ऑपरेट करती है। तो कंपनी यहाँ पर यम, KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी जैसे ब्रांड को ऑपरेट करती है। अब KFC इंडिया की बात करें तो कंपनी ने अपना पहला KFC स्टोर 2005 में कोलकाता के अंदर में ओपन किया था। अब मार्च 31, 2021 तक की बात करें तो कंपनी 264 KFC स्टोर्स को ऑपरेट करती है जो कि इंडिया के 97 सिटीज़ में, जो कि 21 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में लोकेटेड हैं। अब KFC का जो बिज़नेस है वो 2 फॉर्मेट में ऑपरेट किया जाता है। पहला है फुल सर्विस डाइनिंग कैपेसिटी और दूसरा है स्मॉल स्टोर फॉर्मेट। यहाँ पर पिकअप ऑर्डर्स के लिए वेट कर रहे कस्टमर्स और टेक अवे डिलीवरी ऑर्डर्स को पूरा करने वाले राइडर्स के लिए लिमिटेड सीट की व्यवस्था होती है। इसके बाद बात करते हैं इनके पिज़्ज़ा हट के बिज़नेस की। अब इंडिया में कंपनी का पहला जो पिज़्ज़ा हट स्टोर था वो 1997 में जयपुर में ओपन हुआ था और मार्च 31, 2021 तक की बात करें तो कंपनी 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर को ऑपरेट कर रही है और ये इंडिया के 100 सिटीज़ में फैली हुई हैं, जिसमें कि इंडिया के 20 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं और इसमें तमिलनाडु जैसा बड़ा स्टेट भी शामिल है। अब यहाँ भी कंपनी का जो बिजनेस है वो 2 फॉर्मेट में ऑपरेट किया जाता है। पहला है फुल सर्विस डाइनिंग और दूसरा है स्मॉल स्टोर फॉर्मेट, जैसे कि हमने KFC में देखा था। इसके बाद बात करते हैं कोस्टा कॉफ़ी की। अब इंडिया में कोस्टा कॉफ़ी का जो पहला स्टोर था वो 2005 में दिल्ली के अंदर में ओपन हुआ था और 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर को ऑपरेट करती है जो कि इंडिया के 17 सिटीज़ में हैं और जिसमें कि 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। अब यहाँ भी कंपनी 2 फॉर्मेट में इस बिज़नेस को, कोस्टा कॉफ़ी के बिज़नेस को ऑपरेट करती है। पहला है फुल रिटेल स्टोर जो कि हाई स्ट्रीट लोकेशन पर होती हैं, जैसे कि मॉल हैं, ब्रांड कियोस्क हैं, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, इस तरह के जगहों पर होते हैं। दूसरा है इनका फूड कोर्ट होता है जो कि हाईवेज पे होते हैं। अब कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें
अब 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी अपने कोर ब्रांड से जुड़े हुए 35 स्टोर को इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है, जिसमें कि 32 इनके KFC के स्टोर हैं और 3 इनके पिज़्ज़ा हट के स्टोर हैं। इसके अलावा कंपनी 2 स्टोर्स जो कि इनके अनदर ब्रांड के हैं उसको भी इंडिया के बाहर में ऑपरेट कर रही है। अब कंपनी नेपाल में KFC और पिज़्ज़ा हट के स्टोर को ऑपरेट करती है, वहीं नाइजीरिया में ये KFC के स्टोर को ऑपरेट करती है जो कि नॉन एक्सक्लूसिव सोलो फ्रेंचाइजी बिजनेस है। अब इनके अदर बिजनेस की बात करें, अब कंपनी अपने कोर ब्रांड बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के साथ साथ अपनी दूसरे ब्रांड को भी ऑपरेट करती है, जिसमें कि इनका अपना ब्रांड है वांगो। इसके अलावा इनके फूड स्ट्रीट्स में इल्ले बार, अमरेली, क्रश जूस बार, इस तरह के और भी इनके ब्रांड है जिसको कि कंपनी ऑपरेट करती है। अब कंपनी इस तरह के जो ब्रांड है उनको आउटलेट्स के ज़रिए या फिर बड़े फूड कोर्ट के ज़रिए मॉल और एयरपोर्ट्स में ऑपरेट करती है। अब वांगो की बात की जाए, अब वांगो इनका अपना ब्रांड है जिसको कि इन्होंने 2011 में साउथ इंडियन QSR चेन के रूप में लॉन्च किया था और इसका जो फर्स्ट वांगो आउटलेट है वो 2011 में ओपन हुआ था नोएडा के अंदर में। 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो कंपनी 26 वांगो आउटलेट्स को अब तक ऑपरेट कर रही है। ये इंडिया के 15 सिटीज़ में, जिसमें कि 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं, ऑपरेट की जाती है। तो कंपनी ने अब तक 2019 में 12, 2020 में 11 और 2021 में 2 आउटलेट्स ओपन किए हैं। अब कंपनी के एक्सपेंशन ऑफ स्टोर नेटवर्क की बात की जाए, अब कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क को लगातार एक्सपेंड कर रही है। अब इनके कोर ब्रांड बिजनेस के CAGR ग्रोथ की बात की जाए तो इसमें 13.58% की ग्रोथ हुई है, जहां मार्च 2019 में कंपनी के पास 469 स्टोर थे, वहीं 31 मार्च 2021 तक कंपनी के पास 605 स्टोर हो गए। तो रविकांत जयपुरिया और मिस्टर वरुण जयपुरिया ये इनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात की जाए तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो है, पहला है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, कंपनी अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। उसके बाद दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। अब कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर बहुत से हाईली रिकॉग्नाइज ग्लोबल QSR ब्रांड का फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जैसे कि इंडिया में यम ब्रांड है। अब कंपनी के पास नॉन एक्सक्लूसिव सोलो फ्रेंचाइजी है जो कि नेपाल में KFC और पिज़्ज़ा हट का है, वहीं पर नाइजीरिया में इसके पास KFC का फ्रेंचाइजी है, वहीं इंडिया में इस कंपनी के पास कोस्टा कॉफ़ी का फ्रेंचाइजी है। कंपनी यहाँ पर अपने ब्रांड के साथ साथ दूसरे ब्रांड्स को भी ऑपरेट करती है, जैसे कि वांगो है, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, इल्ले बार, अमरेली एंड क्रश जूस बार। कंपनी के फाइनेंशियल को देखा जाए तो चलिए सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 1326.3 करोड़, 2020 में 1535 करोड़, 2021 में 1198.8 करोड़ और इसके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी यहाँ पर लॉस मेकिंग है। यहाँ पर देखिए कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही है। फाइनेंशियल 2019 में कंपनी का लॉस था 94 करोड़, वहीं 20 में 121 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल 2021 में भी कंपनी का जो लॉस है वो है 62 करोड़। तो कंपनी ने पहले से तो कम लॉस किया है, लेकिन फिर भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन जैसे कि हमने जोमेटो में देखा कि जोमेटो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन उसके IPO में जहां बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ वहीं पर लोगों को लिस्टिंग गेन भी मिला। तो ये IPO भी जोमेटो की तरह ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है और इसमें लिस्टिंग गेन भी पूरा मिलने वाला है। तो कंपनी का IPO कब ओपन हो रहा है तो इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है और जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है मैं आपके साथ इसको अपडेट करूंगी। तो आने वाले वीडियो में भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी देती रहूँगी, जिसमें कि कब इसका IPO खुलने वाला है, इसका क्या इशू साइज होने वाला है, कितने का कट ऑफ प्राइस रखा जाएगा
इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसमें कितनी लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, इन सब चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।